शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आपके भाग्य के सारे द्वार बंद हो चुके हों, अगर आपको जीवन में मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर आपकी किस्मत आपके खिलाफ काम कर रही है, तो सिर्फ एक दिन और एक खास उपाय आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। कामदा एकादशी का पावन दिन वह समय है जब भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस दिन किया गया पुण्य कार्य कई जन्मों के पाप को समाप्त कर सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि इस एकादशी पर यदि आप एक साधारण सी चीज, एक पवित्र प्राणी को अर्पण कर दें, तो कंगाल व्यक्ति भी करोड़पति बन सकता है। यह उपाय इतना सरल है कि इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन इसका प्रभाव अचूक और दिव्य होता है। इस रहस्य को जानने से पहले हम आपको बताते हैं कामदा एकादशी का महत्व। यह एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की होती है और इसका विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। यही कारण है कि इसे कामदा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है, पूजा करता है और धर्म का पालन करता है, उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो धार्मिक बातें हुई, लेकिन करोड़पति बनने की बात कहाँ है? तो मित्रों, यह सीधा जुड़ा है एक ऐसे अद्भुत उपाय से जिसे इस एकादशी पर यदि गाय के माध्यम से किया जाए तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो आपके भाग्य के सारे ताले खोल सकती है। गौ माता को हमारे धर्म में मां का स्थान प्राप्त है। वह देवी लक्ष्मी का साक्षात रूप मानी जाती है और जहां गाय होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन कामदा एकादशी के दिन यदि आप गाय को एक विशेष चीज खिला दें तो वह चीज सिर्फ गाय के पेट में नहीं जाती, बल्कि सीधा देवताओं तक पहुंचती है। शास्त्रों में वर्णित है कि गाय के माध्यम से किया गया कोई भी दान, कोई भी भोग, कोई भी सेवा सीधा भगवान तक पहुंचती है। इसीलिए यदि आप कामदा एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार गाय को गुड़ और हरी घास या गेहूं के आटे से बना पेड़ा खिलाएं, तो इसका प्रभाव अत्यंत चमत्कारी होता है। लेकिन यह उपाय तब और भी प्रभावी होता है जब इसे सूर्योदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए। उस समय प्रकृति में सात्विकता होती है और आपके द्वारा किया गया कर्म 100 गुना अधिक फल देता है। इस उपाय के साथ यदि आप भगवान विष्णु का एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए गाय को अन्न अर्पित करें, तो आपकी कुंडली के सारे दोष शांत होते हैं, शनि, राहु और केतु की दशाएं समाप्त होती हैं और व्यापार या नौकरी में आने वाली अड़चनें चुटकियों में दूर हो जाती हैं। बहुत से लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या सिर्फ एक बार ऐसा करने से धन की प्राप्ति हो सकती है? तो इसका उत्तर है हाँ। अगर यह उपाय श्रद्धा, नियम और भक्ति से किया गया हो तो एक ही बार में आपको ऐसा लाभ हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि सच्चाई है। देश के अनेक हिस्सों में हजारों लोग इस उपाय को कर चुके हैं और उनके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और मानसिक शांति ने प्रवेश किया है। इस उपाय को करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि गाय को प्रेम पूर्वक अन्न दें, उसे थपकाएं, उसके माथे पर हाथ फेरें और अपनी मनोकामना मन ही मन बोलें। यह गाय कोई साधारण प्राणी नहीं है, यह चलती फिरती तीर्थ है। जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसकी पीढ़ियों तक लक्ष्मी का वास होता है। कामदा एकादशी पर यह उपाय करने से धन ही नहीं, बल्कि सुख, सौभाग्य, संतान सुख और सम्मान की भी प्राप्ति होती है। कई बार आपने देखा होगा कि लाख मेहनत करने के बावजूद पैसा नहीं टिकता, बीमारी घर से नहीं जाती, कर्ज खत्म नहीं होता या घर में कलह बनी रहती है। इन सभी समस्याओं की एक ही जड़ होती है, नकारात्मक ऊर्जा और पितृदोष। लेकिन कामदा एकादशी पर किया गया यह छोटा सा उपाय इन सारी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर सकता है। यह उपाय सिर्फ धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन को शुभ और उन्नत बनाने के लिए है। यदि आपके जीवन में बार बार नुकसान हो रहा है, कोर्ट कचहरी के मामले उलझ रहे हैं, विवाह में अड़चनें आ रही हैं या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो समझ लीजिए यह उपाय आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। वास्तुशास्त्र भी इस बात को मानता है कि गाय को नियमित अन्न देने से
घर में धन और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। यदि इस कार्य को एकादशी जैसे पवित्र दिन पर किया जाए तो यह 10 गुना फलदायी होता है। यही कारण है कि वास्तु ज्ञान चैनल पर हम समय समय पर आपको ऐसे उपाय बताते रहते हैं जो न केवल आपके जीवन को बदल सकते हैं बल्कि आपकी आत्मा को भी पवित्र कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि आपको उस दिशा में ले जाना है जहां आपकी समस्याओं का समाधान छिपा है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर दिव्य जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आप पहले से जुड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस पावन अवसर पर वे भी लाभान्वित हो सकें। अब हम आपको बताते हैं कि यदि आप इस उपाय के साथ कुछ मंत्रों का जाप करें तो इसका प्रभाव 2 गुना हो जाता है। जैसे श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए जब आप गाय को अन्न अर्पित करेंगे तो देवी लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करेंगी। दूसरा मंत्र है एयूएम श्री नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए जब आप गाय की परिक्रमा करते हैं तो आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप कामदा एकादशी के दिन शाम को गाय के गोबर से बने उपले पर देसी घी का दीपक जलाएं और उसे तुलसी के पौधे के पास रखें तो उस घर में किसी प्रकार की तांत्रिक बाधा, नजर दोष या ग्रह बाधा नहीं टिकती। बहुत से साधक इस दिन गोदान भी करते हैं, लेकिन यदि आप गोदान नहीं कर सकते तो कम से कम गाय को प्रेम से भोजन अवश्य दें। यह भी गोदान के समान पुण्य प्रदान करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे आसपास गाय ही नहीं है तो हम यह उपाय कैसे करें? तो घबराइए नहीं, आप किसी गौशाला में जाकर गाय को भोजन करा सकते हैं या किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां गायें आती हों। याद रखिए, भावना महत्वपूर्ण है और यदि आपकी भावना सच्ची है तो ईश्वर स्वयं रास्ता बना देते हैं। कई बार लोग यह सोचते हैं कि क्या हमें गाय को कुछ विशेष प्रकार का अन्न ही देना चाहिए? तो उत्तर है हाँ, आप गाय को गुड़, हरा चारा, चना, गेहूं का आटा या मिश्री से बना पेड़ा दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वह चीज शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए। कोई भी चीज जो बासी, गंदी या अशुद्ध हो उसे गाय को न दें क्योंकि यह पाप के समान होता है। यदि संभव हो तो उस अन्न को अपने हाथों से बनाएं और उसमें अपने घर का प्रेम और शुद्ध भावना मिलाएं। यह न सिर्फ आपको पुण्य देगा बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में रोज सुबह गाय का पूजन होता है वहां कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। और अगर यह कार्य कामदा एकादशी जैसे विशेष दिन पर किया जाए तो समझ लीजिए आपके भाग्य का ताला खुलना तय है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमने बहुत उपाय किए, बहुत पूजा की, फिर भी कुछ नहीं बदला। तो ऐसे लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि शायद आपकी भावना, श्रद्धा और सही समय का चुनाव सही नहीं था। कामदा एकादशी वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके साथ होती हैं। ऐसे में यदि आप सच्चे मन से एक गाय को प्रेम पूर्वक अन्न दें तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह कोई चमत्कार नहीं, यह सनातन धर्म की वो गहराई है जिसे समझने के लिए आस्था और धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि आपने जीवन में अब तक कई कठिनाइयां झेली हैं तो अब उन्हें विदा कहने का समय आ गया है। उठिए, संकल्प लीजिए कि इस कामदा एकादशी पर आप गाय को प्रेम पूर्वक अन्न अर्पित करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे और अपने घर को सुख समृद्धि से भर देंगे। और यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गोमाता लिखकर इस दिव्य संदेश को आगे बढ़ाएं। कामदा एकादशी पर गौ सेवा की पुण्य कथा। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो धर्म की ध्वजा गौ माता की। सादर नमन करता हूं उन सभी पुण्य आत्माओं को जो आज इस कथा के माध्यम से धर्म के सागर में स्नान करने आए हैं। हे श्रोतागण, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। यह कथा केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनिए, अंतरात्मा से समझिए। कथा आरंभ। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, नाम है उसका कामदा एकादशी। कामनाओं को पूर्ण करने वाली, हृदय की व्याकुलता को हरने वाली, दुखों को धोने वाली और मन को निर्मल करने वाली
जो इस एकादशी को श्रद्धा से मनाता है वह जीवन में न केवल धन, सुख और वैभव प्राप्त करता है अपितु मोक्ष की राह भी सहज कर लेता है। लेकिन हे भक्तों, इस एकादशी पर यदि आप गौ माता की सेवा कर लें, और सेवा भी कोई साधारण नहीं, गौ माता को प्रेम पूर्वक अर्पित करें गुड़ और चना, तो समझ लीजिए कंगाल भी करोड़पति बन जाएगा और दरिद्र भी लक्ष्मी पुत्र बन जाएगा। अब कथा भाव से प्रस्तुत होती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। रत्नपुर नामक एक नगर था। ऐसा नगर जिसे देखकर स्वर्ग भी शर्मा जाए। उस नगर में वास करते थे गंधर्व, अप्सराएं, संगीतज्ञ, विद्वान, और उनमें सबसे प्रतिभाशाली थे ललित और ललिता। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अतिशय प्रेम से जुड़े हुए। ललित का स्वर ऐसा कि सुर अपने आप पिघल जाए, लय खुद आकर उसकी चरणों में बैठ जाए। वह राजा के दरबार में गाता था, लेकिन एक दिन उसके मन में पत्नी की स्मृति भर आई और स्वर बिखर गए, लय डगमगा गई। राजा ने यह अपमान सहन न किया और क्रोध में आकर शाप दे दिया, तू अब से राक्षस होगा, घोर वन में भटकेगा, सुंदरता छिन जाएगी। और वही हुआ, गंधर्व ललित राक्षस बन गया। हे श्रोताओं, वो ललिता उस दिन अपनी सौंदर्य युक्त गृहस्थी छोड़ अपने पति के साथ वन चल पड़ी। एक स्त्री की सेवा, उसका प्रेम, उसकी तपस्या, ये स्वयं भगवान को भी बांध सकते हैं। वह वर्षों तक पति संग जंगल जंगल भटकी, भूखी रही, प्यासी रही, लेकिन धर्म से डिगी नहीं। प्रवचन का भाव अब गहराता है। एक दिन वह पहुंचती है आशीष श्रृंगी के आश्रम में और कहती है, हे मुनिवर, मेरे पति राक्षस बन चुके हैं, कृपा कीजिए, कोई उपाय बताइए। ऋषि मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें वह तिथि स्मरण थी, चैत्र शुक्ल एकादशी। उन्होंने कहा, हे देवी, कामदा एकादशी का व्रत करो, स्वयं उपवास करो, विष्णु भगवान का पूजन करो, गौ सेवा करो और उस पुण्य का फल अपने पति को अर्पित कर दो। देखना, शाप ऐसे टूटेगा जैसे अंधकार में सूर्य की किरणें फूट पड़ती हैं। ललिता ने व्रत किया, प्रेम से, श्रद्धा से गौ माता की सेवा की, गुड़ और चना अर्पित किया, क्योंकि गौ सेवा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं और गौ माता को अन्न देना समस्त ब्रह्मांड को अर्पण करना है। द्वादशी के दिन जब उसने अपने पुण्य का फल पति को समर्पित किया तो चमत्कार हो गया। ललित फिर से गंधर्व बन गया, उसका स्वर लौट आया, रूप लौट आया, जीवन लौट आया। अब प्रवचन में सार का संदेश। हे भक्तों, यह कथा केवल कथा नहीं, यह शिक्षा है कि यदि पत्नी का प्रेम हो, श्रद्धा हो और उस पर गौ माता की कृपा हो जाए तो राक्षस भी गंधर्व बन सकता है, अंधकार भी प्रकाश में बदल सकता है, दरिद्र भी कुबेर बन सकता है। और आज वह दिन है, कामदा एकादशी का दिन। आज यदि आप केवल कुछ मुट्ठी चने और गुड़ से गौ माता का मुख मीठा कर दें तो गौ माता आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगी। यह बात कोई कल्पना नहीं, यह बात उन संतों की वाणी है जिन्होंने अपने जीवन में हर दिन गौ सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना। वास्तु ज्ञान चैनल का संदर्भ और इस पवित्र ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बना है। वास्तु ज्ञान चैनल, यह चैनल केवल वीडियो नहीं बनाता, यह आप तक धर्म, ज्योतिष, वास्तु, उपासना, शुद्धता और आत्म उद्धार का संदेश लाता है। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपका जीवन समृद्ध हो, आपके घर में बरकत हो, तो जुड़ जाइए वास्तु ज्ञान चैनल से और आज ही गौ माता की सेवा करिए, गुड़ और चना खिलाइए और देखिए करोड़पति बनने का चमत्कार आपके जीवन में कैसे उतरता है। अंत में भावपूर्ण समापन। हे श्रोताओं, कामदा एकादशी का यह दिन बार बार नहीं आता। इस एक दिन की गई गौ सेवा आपके अगले जन्मों तक की पीड़ा मिटा सकती है। तो उठिए, श्रद्धा के साथ एक छोटी सी पोटली बनाइए गुड़ और चने की और चलिए गौ माता के चरणों में अर्पित कर आइए अपनी श्रद्धा। फिर देखिए कैसे हर समस्या गल जाती है, हर रोग मिट जाता है, हर दरिद्रता धन में बदल जाती है। जय गौ माता की, जय कामदा एकादशी, जय भगवान विष्णु और जय हो उन सबकी जो वास्तु ज्ञान चैनल के साथ धर्म की इस यात्रा पर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, कामदा एकादशी केवल व्रत और कथा का दिन नहीं है, यह एक ऐसा पुण्य अवसर है जब कुछ विशेष धार्मिक
तांत्रिक और आध्यात्मिक उपाय करके व्यक्ति अपने जीवन की सारी बाधाओं को दूर कर सकता है, पापों से मुक्ति पा सकता है और दरिद्रता को जड़ से उखाड़कर धन, वैभव और सुख शांति से जीवन को भर सकता है। आइए अब हम आपको कामदा एकादशी के सबसे प्रभावशाली उपाय बताते हैं। एक एक उपाय श्रद्धा से कीजिए, परिणाम दिव्य और अद्भुत होंगे। 1. गौ माता को गुड़ चना या हरा चारा खिलाना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और गौ माता को प्रेम पूर्वक गुड़ व भुना हुआ चना अर्पित करें। यह उपाय दरिद्रता को समाप्त करता है और घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास कराता है। 2. तुलसी के पत्तों से विष्णु भगवान का पूजन करें। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु को शुद्ध घी का दीपक लगाकर तुलसी की माला से AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार करें। इससे जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3. एकादशी की रात दीपदान करें। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाकर रखें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे नारायण, मेरे जीवन से तमस दूर करें और प्रकाश का संचार करें। यह उपाय मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और दीर्घायु देता है। 4. एकादशी की रात्रि में श्री सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कामदा एकादशी की रात अत्यंत शुभ होती है। इस रात श्री सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में पैसों की आवक बढ़ती है और विष्णु कृपा सदैव बनी रहती है। 5. गुप्त दान करें, विशेष रूप से अन्न, वस्त्र या तांबा। एकादशी के दिन यदि आप किसी निर्धन को बिना बताए कुछ दान करें, विशेषकर अन्न, वस्त्र, तांबे के पात्र या गुड़चना, तो उसका फल 100 गुना होकर लौटता है। यह उपाय बहुत गुप्त रूप से करना चाहिए, तभी उसका संचित पुण्य आपके भाग्य को पलट देता है। 6. पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना। कामदा एकादशी की संध्या को पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाएं और 11 बार AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलें। मान्यता है कि इस समय स्वयं विष्णु भगवान पीपल में निवास करते हैं और आपकी मनोकामनाएं सुनते हैं। 7. ब्राह्मण भोजन या दक्षिणा देना। कामदा एकादशी के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन करवाना अथवा यथाशक्ति दक्षिणा देना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इससे पितृदोष, ग्रह दोष और आकस्मिक संकट टल जाते हैं। 8. घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। इस दिन घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखकर पूजन करें। पीले वस्त्र, पीली मिठाई और पीले फूल अर्पित करें। इससे धन आगमन के योग प्रबल होते हैं। 9. एकादशी के दिन मौन रहकर ध्यान करें। यदि संभव हो तो दिन भर मौन रहकर प्रभु के नाम का जप करें। AUM विष्णवे नमः। मौन व्रत से आत्मबल बढ़ता है, निर्णय शक्ति प्रबल होती है और आभा मंडल चमकने लगता है। यह उपाय साधकों को सिद्ध की ओर भी ले जाता है। डन। चांदी का सिक्का या मुद्रा लक्ष्मी जी को अर्पण कर घर की तिजोरी में रखें। इस दिन चांदी का छोटा सा सिक्का या मुद्रा लक्ष्मी माता के चरणों में रखकर उसकी पूजा करें और फिर तिजोरी या गल्ले में रखें। यह उपाय व्यापारिक सफलता और आर्थिक उन्नति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। 11. स्नान में गंगाजल मिलाएं। गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इससे तन, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। यह शरीर को रोगों से मुक्त करने वाला तथा आध्यात्मिक उन्नति देने वाला उपाय है। 12. केले के वृक्ष की पूजा करें। भगवान विष्णु का वास केले के वृक्ष में भी माना गया है। इस दिन केले के पेड़ पर जल अर्पित करें, कच्चा दूध चढ़ाएं और पीले फूल चढ़ाएं। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। 13. कामदा एकादशी व्रत कथा सुने या सुनाएं। यदि आप स्वयं कथा सुने या किसी को सुनाएं तो यह बहुत बड़ा पुण्य है। कथा का श्रवण व्यक्ति के भीतर छिपे अज्ञान और तमस को नष्ट करता है और सत्य, प्रेम और भक्ति का बीज बोता है। 14. बच्चों को मिठाई और पवित्र भोग बांटें। गरीब बच्चों या अनाथ बच्चों को भोग रूप में बनी मिठाई या फल वितरित करें। इससे जो पुण्य मिलेगा वह जीवन भर आपके साथ रहेगा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी हमेशा बना रहेगा। 15. वास्तु ज्ञान चैनल पर एक विशेष उपाय, और यदि आप वास्तु और तंत्र से जुड़े खास उपाय जानना चाहते हैं तो वास्तु ज्ञान चैनल आपके लिए खजाना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, साथ ही
वीडियो लाइक करें।